नमस्कार। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारी उनके बयानों से झलक रही है। केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान ने बीते मंगलवार की शाम पटना में पत्रकारों से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना लक्ष्य बताया। उन्होंने गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर भी बड़ी बात कह दी। सबसे पहले चिराग पासवान का आप ये वीडियो देखिए कि चिराग पासवान पत्रकारों से बात करते हुए इसमें क्या कहते हुए नजर आते हैं। तो देखिए आप ये वीडियो। ये सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस बात की, और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों का, जो बिहार में है, जो झारखंड में है, मैं सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा किया, जहां उनकी चाहत थी कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में हों। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त भी हम लोग को ये सफलता हासिल नहीं हुई थी। शिकारीपाड़ा की एक सीट पर उस वक्त हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से, लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। बिहार में जहां 5 सांसद हैं, तो वहीं नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, अब 1 विधायक हम लोगों का झारखंड में भी है। तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है, जिसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के विस्तार को देखा था। उसी विनिंग टीम को प्रभार, जिस टीम के साथ झारखंड में इन लोगों ने कार्य किया था, और जिस सुनियोजित तरीके से, जितनी मेहनत के साथ उस टीम ने सफलता हासिल की, केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये सोच थी कि उसी टीम को ये जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी दी जानी चाहिए है, और ऐसे में उसी सोच के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं मानता हूं 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी अगर मौका मिला तो हम लोग अपना यही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेंगे। बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी। उससे पहले मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर सकता हूं, पर हाँ, जितनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का है। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने कहा कि अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होगी। उससे पहले मैं कतई साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितनी सीटों पर लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का है। चिराग ने कहा कि हम लोग मानते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, अगर उसमें भी मौका मिला तो हम लोग यही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेंगे। इससे पहले चिराग पासवान ने अपने संगठन के तमाम साथी जो बिहार या झारखंड में हैं उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता रामविलास पासवान ने उस सपने को इन लोगों ने पूरा किया, जहां उनकी चाहत थी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में भी हो। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए गठबंधन में एक सीट शिकारीपाड़ा से यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत मिली को लेकर चिराग ने कहा कि मुझे खुशी है कि गठबंधन के तहत चतरा में एक सीट हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से, लगभग 19,000 के वोटों के अंतर से जनार्दन पासवान ने जीतने का काम किया। इससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई। बिहार में जहां 5 सांसद हैं, वहीं नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं। अब झारखंड में भी 1 विधायक है। जिस टीम का ये प्रभार था, उसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ इस तरीके से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत की चाबी खुलने वाली है।